करते हैं एक्सरसाइज 13.8 से क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कह रहा है अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ ए आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। तो ये कह रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जो कि आयरन शीट से बना हुआ है, जिसकी जो मोटाई है, जो थिकनेस है, वो 1 सेंटीमीटर है। और अगर उसका इनर रेडियस 1 मीटर है तो उसका जो वॉल्यूम है, आयरन का जो वॉल्यूम है जो टैंक बनाने में यूज होगा, वो कितना है। तो इस क्वेश्चन को एक डायग्राम के थ्रू हम फिर से समझते हैं कि इस तरीके से एक हेमिस्फेरिकल है, मतलब एक बाहर हेमिस्फेयर है और एक अंदर हेमिस्फेयर है। और जो क्योंकि इसका वॉल्यूम निकालना है तो ये अंदर से मतलब खाली है। तो अगर ये खाली है तो हमें इसका वॉल्यूम जो ये मटेरियल है, इसका अगर वॉल्यूम हमें निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो जो आउटर हेमिस्फेयर है, अगर हम इसमें से इनर हेमिस्फेयर को अगर हम माइनस कर दें तो जो ये टैंक बनाने में जो ये मटेरियल यूज़ हुआ है, मतलब आयरन, ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि जो इंटरनल रेडियस है, मतलब इंटरनल हेमिस्फेयर का जो ये रेडियस है, ये 1 मीटर का है। और बाहर जो ये थिकनेस है, ये 1 सेंटीमीटर है। तो ये अगर हम इसमें प्लस कर दें तो ये आउटर जो हेमिस्फेयर है उसका भी रेडियस निकल जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके का जो टैंक है, इसका वॉल्यूम हमें निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम करते हैं स्टार्ट सॉल्व करना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर इनर हेमिस्फेयर, जो हमारे पास है, जो गिवन है, ये है फॉर इनर हेमिस्फेयर। जो रेडियस दिया हुआ है यहाँ पे, इनर हेमिस्फेयर का रेडियस आर, ये है 1 मीटर, और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। और इसी तरीके से अगर जो ये आउटर हेमिस्फेयर है, फॉर आउटर हेमिस्फेयर, जो ये रेडियस है, ये हो जाएगा 1 मीटर, और इसमें जो ये थिकनेस है 1 सेंटीमीटर, ये हम प्लस कर देंगे। तो क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस है ये 100 सेंटीमीटर है, मतलब 1 मीटर, और प्लस जो ये थिकनेस है इसका 1 सेंटीमीटर, इसको हम ऐड करके लिख देंगे। तो 1 मीटर, जैसे कि यहाँ पर हमने 100 सेंटीमीटर लिखा था, और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 101 सेंटीमीटर। तो ये आउटर रेडियस हो गया। अब हमें यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ iron sheet used to make the tank is equal to। तो यहाँ पे अगर हमें आयरन शीट निकालना है कि कितने शीट से कितना वॉल्यूम ऑफ आयरन लगा है इस टैंक को बनाने में, तो हम आउटर जो हेमिस्फेयर है उसमें से इनर हेमिस्फेयर को हम माइनस कर देंगे। और वही चीज़ हमें यहाँ पर लिखना है कि वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फेयर माइनस वॉल्यूम ऑफ आयरन हेमिस्फेयर। तो जो आउटर हेमिस्फेयर है इसके लिए जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, और जो इनर है आयरन, एक्चुअली में वॉल्यूम ऑफ इनर, नॉट आयरन, तो वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फेयर, और इसके लिए हमें जो स्मॉल आर है 100 सेंटीमीटर, ये लेना है। तो वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फेयर के लिए जो फॉर्मूला है ये हो जाएगा 2/3 पाई, और आर क्यूब, जो आर है वो कैपिटल आर आउटर है इसीलिए, और माइनस जो इनर है इसके लिए 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो इसमें से जो 2/3 पाई है ये दोनों में सेम है, तो इसीलिए हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। और जो यहाँ पे आर क्यूब है, यहाँ पे आर क्यूब और स्मॉल आर क्यूब, इसको एज इट इज़ हम लिख लेंगे। यहाँ पे जो ये आर क्यूब है माइनस स्मॉल आर क्यूब है, तो एक्चुअली में ये फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो इसीलिए यहाँ पर 2/3 पाई हम एज इट इज़ लिख लेंगे, लेकिन इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे आर माइनस स्मॉल आर, और अगले ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसीलिए हमने इसको यूज़ करके इस तरीके से लिख लिया।
तो हम यहाँ पर भी बारी बारी से वैल्यू पुट करके और इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं, या हम कॉमन ले लें और इस तरीके का जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा। तो इसके बाद भी अगर हम करेंगे तो ये जो सॉल्यूशन है फिर भी आ जाएगा, बट ऐसे करना ज़्यादा इजी रहेगा इसके मुकाबले। तो इज इक्वल टू 2/3 पाई, और यहाँ पे जो स्मॉल आर है, सॉरी कैपिटल आर है, ये है 101, और जो स्मॉल आर है ये है 100, तो 101 माइनस 100, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर आर स्क्वायर, मतलब यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 101 इंटू 100, और फिर उसके बाद में है आर स्क्वायर। तो स्लाइटली मैं नीचे लिख लेता हूँ इस तरीके से। तो अब यहाँ पे 2/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7, और 101 में से अगर हम 100 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1, और इस दूसरे ब्रैकेट के अंदर इसको हम ब्रैकेट में ही सॉल्व कर लेंगे। तो 101 का स्क्वायर ये हो जाएगा 10201 प्लस, एक्चुअली में यहाँ पे मैंने आपको इसे प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि अगर इस तरीके का, मतलब 101 से लेकर अगर हम 109 तक अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो हम सीधे सीधे कर सकते हैं। मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे 101 है, तो जो ये लास्ट डिजिट है इसको सबसे पहले आप 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे एक 1 से एक सेम नंबर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो इस 1 को इस 1 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे और 2 डिजिट में अगर आपको लिखना है, 2 डिजिट में, तो आप 1 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, तो 1 आएगा तो आप 0 और 1 ही लिखोगे। फिर 1 को 1 में ऐड करोगे तो 2 आएगा, और 2 को 2 डिजिट में हमें करके लिखना है, तो ये 02 हम लिखेंगे, और फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से ये बहुत तेज़ी से कैलकुलेट हो जाएगा, तो आपको बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10201 101 का स्क्वायर इसको करके आ गया है, और 101 को 100 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 101 और 00 प्लस 100 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10,000। अब यहाँ पे ये हो गया 44/3 7 21 मल्टीप्लाई, अगर हम इस सभी को प्लस करें तो ये आ जाएगा 303 और 01। फिर उसके बाद में यहाँ पे अब 44 से इस सभी को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो हमारा आंसर आएगा ये आ जाएगा 133 और 3244 और अपॉन में 21। अब यहाँ पे अगर हम 21 से इसको हम डिवाइड देते हैं तो ये आ जाएगा 63487.80 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में ये क्वेश्चन है। अब अगर हम इसे दोबारा से अगर हम मीटर में अगर हम लाना चाहें तो यहाँ पे जो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, जो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है ये होता है 1 अपॉन, तो यहाँ पे 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है 1/10 लाख क्यूबिक मीटर, और क्योंकि ये क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया हुआ और अगर हम क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 1/10 लाख से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप ऐसे समझो, या 10 लाख से हमें एग्जैक्टली डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर 63487.80 है, तो इसको अगर आप सही मानो तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर आप ये नंबर नीचे है तो आप सही मानो तो ये डिवाइड हो रहा है। तो मतलब एक ही साथ ये दोनों बातें हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक ज़ीरो से सॉरी यहाँ पे एक पॉइंट है, तो इसको हम अगर हटाएंगे तो यहाँ पे 2 ज़ीरो और आ जाएगा। और अब अगर हम सभी नंबरों को काउंट करें तो सबसे पहले 10 से ये 10 हम कैंसिल कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर के पहले हम पॉइंट लगा लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 और एक और 7, मतलब उसकी जगह पे हमें ज़ीरो लेना पड़ेगा, तो 0 पॉइंट इससे पहले एक ज़ीरो लेना पड़ेगा ताकि ये हो जाए पूरा नंबर 1 2 3 4 5 6। तो 6 3 4 8 7 8 क्यूबिक मीटर। तो अभी अगर इसको हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में हम अगर करें तो ये हो जाएगा 0.06348, और यहाँ पे हम इसको छोड़ सकते हैं क्यूबिक मीटर, और लास्ट में हम लिख देंगे कि अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि हमने
इसके बाद में ये 2 वैल्यू छोड़ दिया है, बट आप यहाँ तक आप लिख सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा।